हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, तो उसमें बेटा हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और हम पिछले वीडियो में बात किए थे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। और आज हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानने से पहले तुम बताते पहले रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में सबसे रिएक्टिव आता है पोटासियम। ठीक है, तब आता है सोडियम, तब आता है कैल्शियम, तब आता है मैग्नीशियम। पोटासियम पहले, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर बेटा आता है एल्युमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है बाबू आयरन, आयरन का मतलब Fe, तब आता है एसएन, एसएन का मतलब होता है बेटा टीन, फिर आता है पीबी, पीबी का मतलब होता है बेटा लीड। ठीक है, उसके नीचे आता है हाइड्रोजन H, उसके नीचे आता है कॉपर Cu, कॉपर के नीचे आता है Hg, Hg का मतलब मरकरी। और बाबू मरकरी के जो नीचे आता है वो आता है बेटा Hg, सॉरी Hg के नीचे आता है Ag, Ag का मतलब सिल्वर, और सिल्वर के नीचे आता है बाबू, अच्छा थोड़ा और इधर कर लो, यहाँ से कर लो, मरकरी के नीचे आता है Ag, Ag का मतलब होता है सिल्वर, सिल्वर के नीचे आता है गोल्ड Au, और गोल्ड के नीचे आता है बेटा प्लेटिनम Pt आता है। तो जितना हाइड्रोजन से ऊपर जाएंगे, मतलब ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा, और नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी घटेगा। मतलब बेटा हाइड्रोजन से ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज करेगा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन के नीचे आएंगे, नीचे कौन कौन बताओ, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। तो हाइड्रोजन के नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी घटेगा, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगा बाबू, डिक्रीज होगा, घटेगा। और रिएक्टिविटी सीरीज में ये भी मेटल है, ऊपर भी मेटल है, और हाइड्रोजन क्या होता है आपका नॉन मेटल होता है। ये हाइड्रोजन क्या होता है बाबू, नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्टिविटी मेटल और हाइड्रोजन के नीचे क्या है, लेस रिएक्टिविटी मेटल। तो इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, इसको याद रखना, काम देगा। ठीक है, लिख लो। चलो अब बाबू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है कि कोई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव क्या करता है, डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड, कोई कंपाउंड से क्या करता है उसको हटा देता है। तो इसका डिफाइन लिख सकते हो कि रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal, reactive metal क्या displaces क्या, less reactive metal from its compound, from its compound, compound से क्या करता है बेटा, उसको डिस्प्लेस कर देता है, उसी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखो, मान ले तेरे पास कॉपर सल्फेट है, एक्वास कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर सल्फेट में पानी डाल दिए हैं, इसका कलर होता है बेटा ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है।
ठीक है। हमने इसका रिएक्शन कर रहे हैं आयरन Fe से, किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। और बेटा आयरन का रिएक्टिव ज़्यादा है, ये रिएक्टिव मेटल है, और जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव मेटल है। कॉपर जो बाबू ये क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल है। किसके कंपेयर में, आयरन के कंपेयर में। तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा इस कंपाउंड से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बाबू, ये बन जाएगा FeSO4 बन जाएगा एक्वस फॉर्म में, और कॉपर अलग हो जाएगा। और सोल्यूशन का जो कलर हो जाएगा, फेरस सल्फेट का जो कलर होता है बेटा, लाइट ग्रीन सोल्यूशन होता है, लाइट ग्रीन सोल्यूशन। और कॉपर का कैसा कलर होता है, तुमको मालूम है, रेड ब्राउन होता है। यह ब्राउन पीपीटी नीचे बैठ जाएगा, ब्राउन पीपीटी किसका बैठेगा, कॉपर का। तो इसको बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और याद रखना बेटा, जब मेटल मेटल को भगाएगा, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, रिएक्टिव मेटल जब लेस रिएक्टिव मेटल को भगाता है उसको बोलते हैं बेटा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये बेटा ये तेरा है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेटल रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को भगाता है तो उसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखो पहले, इसका एक्टिविटी दिखाते लैब में कैसे करोगे। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब इसको लैब में कैसे करना, देखो बेटा, एक लेना बीकर, लेना बीकर ऐसा होता है लैब में, ये बीकर है, पहले बीकर में पानी भर देना, ये वाटर है, और इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्ट डाल देना, ब्लू कलर का आता है, इसमें बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्ट डाल देना CuSO4। तो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, इस सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा ब्लू कलर का, कोई दिक्कत। उसमें एक लोहा का टुकड़ा यहाँ डाल देना, आयरन नेल, ये लोहा का टुकड़ा है, ये आयरन नेल हमने डाल दिया। इसको बेटा कम से कम 30 मिनट तक छोड़ देना, 30 मिनट तक छोड़ देना। तुम देखोगे कि धीरे 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 आपका सॉल्यूशन ब्लू सॉल्यूशन से लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन हो जाएगा। और नीचे देखना, तो वाच करना, नीचे आपका नीचे ही बैठेगा, और जो लोहा का टुकड़ा है उसके ऊपर भी तुम देखना कि आपका रेड ब्राउन पीपीटी जमेगा इस तरह से, या सिंपली बोल सकते ब्राउन पीपीटी जमेगा। पीपीटी मतलब जमना, पीपी जिसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट बोलते हैं, ब्राउन पीपीटी क्या नीचे क्या जम जाएगा। जमना का इसका सिंबल ऐसे होता है, नीचे तरफ एरो, और यहाँ भी जम जाएगा लोहा के सरफेस के ऊपर। जिसका मतलब क्या हुआ, कॉपर वहाँ से भाग गया, कहाँ भाग गया, कॉपर सल्फेट से। तो इसी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक्टिविटी, लिख लो। चलो और एग्जांपल देते हैं बेटा, जैसे मान ले तेरे पास आपका क्या लेते एग्जांपल, हाँ हमने लिया आयरन सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। इसका कलर होता है बेटा लाइट ग्रीन सोल्यूशन, लाइट हल्का ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन सोल्यूशन, ठीक है बाबू। इसमें हम डाल दिए बेटा जिंक, किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। तो जिंक का रिएक्टिव आयरन से ज़्यादा होता है, मतलब जिंक जो है बेटा रिएक्टिव है, रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू आयरन से। तो जिंक क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाता, ZnSO4 हो जाएगा और आयरन अलग हो जाएगा। तो आयरन तो देखो धीरे धीरे सोल्यूशन जो है लाइट ग्रीन से आपका कलरलेस हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। और नीचे आपका आयरन कैसा होता है, ग्रे कलर का, आपका ग्रे पीपीटी जम जाएगा, ग्रे पीपीटी जम जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो इसको ही बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक क्या किया, आयरन को डिस्प्लेस कर दे, कि जिंक का रिएक्टिव आयरन से ज्यादा है। लिखो, चलो बाबू इसका भी तुम एग्जाम्पल, इसका एक्टिविटी दिखा सकते हैं कि तुम क्या लिखे। देखना, एक लेना बीकर, बीकर में बेटा क्या करो, पानी रखो पहले, ये वाटर है, एक सॉल्ट आता आयरन सल्फेट का या फेरस सल्फेट का जो लाइट ग्रीन कलर का होता है, यहाँ डाल दो FeSO4, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट डाल दो, तो सल्फेट कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो जाएगा, लाइट ग्रीन सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और बेटा एक जिंक का टुकड़ा यहाँ डाल दो, ये जिंक का टुकड़ा है, आपका जिंक मेटल है। ठीक है, ये आपका बेटा क्या है, जिंक मेटल है। अब कम से कम 30 मिनट तक क्या कर दो, छोड़ दो। देखना सोल्यूशन जो है कलरलेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस का मतलब क्या बन गया, ये जिंक सल्फेट सल्फर बन गया। और यहाँ पर नीचे आपका ग्रे पीपीटी जम जाएगा, यहाँ पर नीचे आपका ग्रे पीपीटी जम जाएगा। और जो हम लोग लिए थे जिंक का मेटल, उसके सरफेस पर भी क्या ग्रे पीपीटी जम जाएगा। ठीक है, तो इसकी बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और मेटल मेटल को भगाएगा तो उसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिख लो। देखो बाबू एक चीज, अब क्या ये रिएक्शन होगा, देखो तो बाबू, मान ले बेटा हमने ले लिया, ध्यान देना, हमने लिया आपका सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, या मान ले बाबू हमने ले लिया, सपोज करो, हाँ यही ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया AgNO3, किस फॉर्म में बताओ, एक्वस के फॉर्म में। और इसको हम रिएक्शन करेंगे मान ले गोल्ड से, Au से, सॉलिड से, क्या रिएक्शंस होगा, सर रिएक्शंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि सर गोल्ड क्या है, लेस रिएक्टिव है। ये किससे लेस रिएक्टिव, किससे, किससे, सिल्वर से, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। रिएक्शन कब होता है, कि रिएक्टिव मेटल लेस को भगाएगा। तो ये लेस रिएक्टिव है और सिल्वर क्या आपका रिएक्टिव है, क्या है, रिएक्टिव मेटल है। तो ये रिएक्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, लिख लो। अच्छा बेटा, एक होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसी में थोड़ा बात कर देते हैं। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, समझा ना, कि अगर कोई रिएक्टिव मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे, हाइड्रोजन की तरह क्या है, नॉन मेटल है ना। जैसे मान ले बेटा हमने लिख गया HCl, किस फॉर्म में बताओ, एक्वस फॉर्म में। तो हाइड्रोजन के नीचे सब मेटल रिएक्टिव होते हैं। हमने ले लिया सोडियम, सोडियम क्या बताओ, सॉलिड है, तो सोडियम का रिएक्टिव ज़्यादा है। ये रिएक्टिव मेटल किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन के कंपेयर में। हाइड्रोजन जो है क्या बताओ बेटा, लेस रिएक्टिव है, क्या है बाबू, लेस रिएक्टिव है। तो मेटल जब नॉन मेटल कौन रहेगा, हाइड्रोजन, तो मेटल जब नॉन मेटल को भगाएगा उसको बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या बन जाएगा, दिखाओ, ये NaCl बन जाएगा,
ये सॉल्ट बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में, और वहाँ से H2 क्या होगा, लिबरेट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बैलेंस भी करोगे तो यहाँ H2 गो है, यहाँ एक H है, तो क्या करो उसको हाफ H2 कर दो, बैलेंस हो गया, लिख लो। और एग्जाम्पल देते हैं, लिखो पहले इसको। चलो बाबू और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान ले वाटर तेरे पास, वाटर H2O है, किस फॉर्म बेटा, ये आपका लिक्विड के फॉर्म में, हमने किसे कर दिया, सोडियम से, तो सोडियम रिएक्टिव मेटल है, क्या बेटा, ये रिएक्टिव मेटल है, और हाइड्रोजन तेरा क्या बता, लेस रिएक्टिव है, क्योंकि वो सोडियम हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो मेटल जब नॉन मेटल कौन रहेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा यहाँ बेटा, ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बेटा H2 क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। बैलेंस कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगता है देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक।